हिमगिरि ग्रह जाई तो उन्होंने दूसरी जगह अवतार ले लिया। अवतार कहाँ लिया? बोले ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। बोले राजा हिमाचल के यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो। बोलो पार्वती माता की। अच्छा ध्यान देना माता। जब राजा हिमाचल ने देखा कि हमारे घर में बेटी हो गई तो राजा हिमाचल ने क्या किया? बोले राजा हिमाचल ने ढोल बजवाए, नगाड़े बजवाए, दुंदुभी बजवाई, डीजे बजवाए। अच्छी ईमानदारी से बताओ, खेरा कर्मा में कितने ऐसे लोग हैं कि घर में अगर बेटी होती है तो ढोल बजवा देते? बताओ जरा हाथ उठा के। झूठ मत उठाना, ठाकुर जी देख रहे हैं। आजकल कलयुग की परेशानी है, नियम बन गया। आजकल कलयुग में लोगों की मानसिकता बदल गई। ध्यान दें, आजकल अगर किसी को पता चलता है कि हमारी बहू कन्या को बेटा हो गया तो कितना प्रसन्न होता है। बोले अस्पताल जाता है और पोते को गोद में लेके करता है, इतना दुलार करता है पोते को कि पूछो। और अगर पता चल जाए कि बहू को लड़की हो गई तब बोले 1100 वोल्ट का करंट सा लग जाता है। ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि भजन करत लड़की भली है, भलो न बढ़िया भूत सबरी गई बैकुंठ में धुंधकारी हुआ भूत। ऐसे बेटों से लाख गुना अच्छी बेटियां हैं। तो कलयुग में हमें कहते हैं बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? और बेटियों को मारने जाओगे तो मध्य प्रदेश के और उत्तराखंड के चक्कर लगाओगे, फिर झारखंड में पतहू मिलने वाली नहीं। इसलिए कलयुग में गाय की, गंगा की और गौरी की, इनकी हमें रक्षा करना है। आज पार्वती जी का जन्म हुआ। बोलो पार्वती मैया की। राजा हिमाचल ने देखा हमारे घर में बेटी हो गई, ढोल बजवाए, नगाड़े बजवाए, दुंदुभी बजवाए, लेकिन हमारे घर में बेटी होती है तो दुखी हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करता। बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। अगर बेटी को मान दोगे, सम्मान दोगे तो वो आपके घर में धन धान्य भर देगी। और बेटी के होने पर दुखी रहोगे तो आपके घर को कला और विपत्ति से भर देगा। इसलिए बेटी हो तो खुशियां मनाओ। क्योंकि माताएं बहनें ध्यान देना क्या करती हैं? ये माताएं बहनें जब से गर्भवती होती है तब से ही सपना देखती है कि मेरा बेटा होगा, बेटा होगा तो पढ़ेगा लिखेगा, सक्षम बनेगा और उसका फिर मैं विवाह करूंगी तो अच्छी बहू आएगी, और जब बहू आएगी तो खूब मेरी सेवा करेगी। ईमानदारी से बताना, यहाँ पर कितने सासू माँ प्रसन्न हैं कि उनकी बहुएं रोज उनके पैर दबाती हैं। बताओ हाथ भाटी मान। अरे महाराज
पैर तो छोड़ो, गला ना दबा देना, बोलो जय श्री राम। लेकिन आज कहते हैं ना बेटी पराए घर जाए। अरे संसार में बेटी के दो घर होते हैं, लेकिन दोनों घर में उसका कोई एक भी अपना घर होता। माता पिता कहते हैं कि तुम पराया धन है, इसे पराए घर जाना है। वो ससुराल जाते हैं तो ससुराल के लोग कहते हैं अरे ये तो पराए घर से आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं, बेटी है तो कल है, बेटी नहीं तो कुछ भी नहीं। आज पार्वती जी का जन्म हुआ, सब खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे, कहने लगे कि राजा हिमाचल के द्वार पार्वती जन्मनी। कितने प्रसन्न हुए, कितने प्रसन्न हुए महाराज, ढोल नगाड़े भी भिवा के नाचने लगे। पार्वती जी का जन्म हुआ, सब प्रसन्न हो गए। सबको भगवान पर विश्वास होता है, लेकिन आजकल हमें भगवान पर विश्वास नहीं है। कई लोग कहते हैं कि देवी जी हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हनुमान जी हमारी सुनते नहीं। एक भैया तो बोल रहे थे प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हनुमान जी, लेकिन सुनते नहीं। हमने कहा भैया हनुमान चालीसा कैसे पढ़ते हो जरा बताओ। बोले देवी जी ऐसे तो टाइम नहीं मिलता है, तो जब बाथरूम जाता हूँ तभी पढ़ लेता हूँ। ईमानदारी से बताना, हनुमान चालीसा कोई साबुन है कि शैम्पू है कि बाथरूम में जाकर के हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई महामंत्र है। अगर आप नियम से कर्तव्य का पालन करते हुए अगर हनुमान चालीसा गाओगे तो आपकी सारी विपत्ति दूर हो जाएगी, क्योंकि उसकी साक्षी देने वाले कौन से देवता? बोले जिनका आपके गांव में यज्ञ हो रहा है। कौन? बोले जो यह पढ़े हनुमान चालीसा कोई सिद्धि करोगे तो आपके जीवन में कल्याण कर देगा। बोलो हनुमान जी महाराज की। पार्वती जी का जन्म हो गया, सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब उसी समय नारद जी महाराज आ गए और नारद जी महाराज ने पार्वती जी को देखा तो राजा हिमाचल ने पूछ दिया, बाबा आप मेरी बेटी का भविष्य बताओ, मेरी बेटी को पति कैसा मिलेगा, सास और ससुर कैसा मिलेगा, घर कैसा मिलेगा। क्योंकि माता और बहनों को बेटी की विवाह की बड़ी चिंता होती है। पर कहते हैं तीन चीजों को कोई नहीं बता सकता कि तीन चीजें कैसे निकलेंगी। कौन कौन? पहला तो नारियल, कितना भी आप हाथ से उसको अच्छे से जांच लो परख लो, लेकिन तोड़ने के बाद कैसा निकलेगा ये कोई बताने वाला नहीं। दूसरा है बहू, कितना भी देखकर आओ शादी के पहले नाक नक सब अच्छे रहेंगे, लेकिन बाद में कैसे निकलेंगे कोई बताने वाला। और तीसरा है मेहमान, दामाद, कैसा निकलेगा कोई बताने वाला नहीं। अब नारद जी ने पार्वती जी को भविष्य को देखा, कहने लगे